सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल से बॉलीवुड, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड से जुड़ी एक्सक्लूसिव और एक्साइटिंग अपडेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टर AR मुरुगदोस की जो अगली फिल्म आई है दिल मदरासी, उसके बारे में, उसका हिंदी बॉक्स ऑफिस के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट फिल्म हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक रिप्लाई वीडियो होने वाला है, तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो पूरा देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिल मदरासी 5 सितंबर 2025 को एक फिल्म आई है डायरेक्टर AR मुरुगदोस की। हिंदी बॉक्स ऑफिस डिप हो चुका है। हिंदी कलेक्शन इस फिल्म ने हार्डली 20 करोड़ रुपए टच किया है। फिल्म का बजट अगर देखा जाए तो कई तो भी 50 से 60 करोड़ रुपीज़ था। 50 से 60 करोड़ रुपए वाली बजट, इतना बड़ा प्रोमिनेंट डायरेक्टर AR मुरुगदोस। ठीक है, आपने जब सिकंदर फेल हुई थी, आप सिकंदर के रिलीज के टाइम पे यू वर प्रेजिंग द डेडिकेशन, द कमिटमेंट सलमान खान हैज शोन, यू वर एक्साइटेड टू वर्क विथ हिम। आपको वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करनी थी, इसलिए आपने दिल मदरासी एंड सिकंदर साइमल्टेनियस शूट करी। सिकंदर फेल हो गई, उसके बाद आपने सलमान खान को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि सलमान खान सेट पर लेट आते थे, नाइट डे का शूट रहता था, वो नाइट में आते थे, और इसकी वजह से जो लाइव लोकेशन, दूसरा क्या एक्सक्यूज़ था आपका? लाइव लोकेशन। मैं दोनों भी एक्सक्यूज़ पे आता हूँ। नंबर 1 जो एक्सक्यूज़ था कि रात में ही शूट करते सलमान खान, तो जब आप स्क्रिप्ट नरेट करने गए थे तभी सलमान खान ने आपको क्लियरली कहा था कि मैं रात में काम करता हूँ, आई वर्क लेट एट नाइट, अगर आपको मेरे साथ फिल्म करनी है तो मैं तो नाइट में ही काम करता हूँ, तो आपको मेरे हिसाब से अपना शेड्यूल करना पड़ेगा। अगर आप एग्री हो तब हम फिल्म साथ करते हैं, नहीं तो नहीं। आपको वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करनी थी, वो अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी थी उस टाइम पे, इसीलिए आप एग्री हो गए। आपने सिकंदर बनाए और फिर जैसे ही फिल्म फेल होती है तो आप एक इंटरव्यू देते हो, जब आप प्रमोशन करने जाते हो अपनी फिल्म दिल मदरासी, तब आप बोलते हो कि सलमान खान, जो सबसे पहले तो आपकी जो वर्ड्स थे वो मैं बोलता हूँ कि नॉर्थ के जो पीपल है वो हमारी तरह प्रोफेशनल नहीं रहते हैं, वो लोग दिन में काम नहीं करते, वो लोग लेट नाइट में काम करते हैं। हम जो साउथ के लोग हैं वो दिन में काम करते हैं। मैंने रियल लोकेशन में फिल्म शूट नहीं कर पाया और सलमान खान सेट पर टाइम पर नहीं आते थे। अभी सलमान खान का जो सिकंदर में उनके को एक्टर थे, जो उनके को स्टार थे, उन्होंने बताया है कि सलमान खान का एक कॉल टाइम रहता था। सलमान खान अपने जो प्रोड्यूसर थे, अपने जो डायरेक्टर है, उनको बता देते थे रोज़ का कि मैं शाम को इतने देर में आ जाऊंगा। तो जब आपको कॉल शीट पता थी, जब आपको एक्टर सामने से बता रहा है कि वो इतने टाइम में आ जाएगा, और जब फिल्म शुरू होने से पहले ही आपसे सब बातें हो चुकी थी, तो फिर ब्लेम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आपने ब्लेम कर दिया, ठीक है सिकंदर फेल हो गई, लेकिन हाउ इट हार्डली मैटर। अगर कोई फिल्म दिन में शूट हो रही है या कोई फिल्म रात में शूट हो रही है, हाउ डज इट मैटर? अगर डायरेक्टर का विजन स्ट्रांग है, डायरेक्टर का अगर उसने होमवर्क बराबर करा है, स्क्रिप्ट में अगर तकलीफ नहीं है, स्क्रिप्ट अगर बराबर है, तो कभी राजा मौली ऐसा कंप्लेन करेगा क्या? राजा मौली पकड़ो, कोई भी डायरेक्टर पकड़ो, अगर आपकी स्क्रिप्ट स्ट्रांग है, भले ही आप सीन फिर वो दिन में शूट करो या रात में शूट करो, अगर आपका प्री प्रोडक्शन तगड़ा है तो फिर वो फिल्म वैसे भी निकल के आएंगी। वो अगर आप फिल्म को सेट पे ले जाने से पहले कितना होमवर्क करते हो, कितना बाउंड स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हो, कितना आप अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हो, कितना कन्विक्शन से आप चीज़ें दिखाते हो, वो मैटर करता है कि आपका जो वर्क था वो पेपर पे आया या नहीं आया। ठीक है, सिकंदर के टाइम पे आपने सलमान खान का नाम ले लिया, अब ये जो आपकी फिल्म आई है शिव कार्तिकेयन वाली दिल मदरासी, उसके बारे में आप क्या बोलोगी? वो हिंदी में पूरी तरह से डूब चुकी है, हिंदी में वो फिल्म फ्लॉप साबित हुई है। अब किसको ब्लेम करोगे? अब शिव कार्तिकेयन को ब्लेम करोगे? अब किसको ब्लेम करोगे? आप जब दरबार नहीं चलती, जब आपकी कोई भी फिल्म नहीं चलती है, तो आप सीधा पकड़ते हो उस फिल्म के लीड एक्टर को कि भाई इसके वजह से नहीं चली, ये इसके वजह से नहीं चली है। ठीक है, कभी आप महेश बाबू को ब्लेम कर रहे हो, कभी सलमान खान को ब्लेम कर रहे हो,
कभी किसी को ब्लेम कर रहे हो। अभी दिल मद्रासी की बात करते हैं, सिकंदर तो भूल जाओ, वो पिक्चर तो बहुत ख़राब थी, ठीक है भूल जाओ। अभी दिल मद्रासी पे रहते हम। दिल मद्रासी फ्लॉप हो गई, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? हिंदी बेल्ट में वो फिल्म चल नहीं रही है, चली भी नहीं, फ्लॉप हो चुकी है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? शिव कार्तिकेयन रिस्पॉन्सिबल है। डायरेक्टर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ठीक है, सलमान खान के साथ आपकी जो भी इशू है, आपने सलमान खान को डायरेक्टली बोले, अब शिव कार्तिकेयन को ब्लेम करोगे? अगर दिल मद्रासी हिंदी बेल्ट में कमाल नहीं कर रही है, कमाई नहीं कर रही है, तो हु इज़ गोइंग टू ब्लेम? क्या डायरेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है? क्या डायरेक्टर की जब फिल्म सक्सेस हो जाती है तो फिर तभी डायरेक्टर को क्रेडिट लेना पड़ता है क्या फेलियर के लिए? हाउ ओनली द एक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल? ये मेरे को बताओ। आपकी जितनी भी फिल्में आपने बनाए, गजनी आपने साउथ में तमिल में पहले बनाए, गजनी आपने सूर्या के साथ बनाए, उसके बाद आपने हॉलीडे बनाए, गजनी एंड हॉलीडे। उसके बाद आपने पहले अपनी रीजनल लैंग्वेज में बनाए, उसके बाद आपने जब वो फिल्म रीजनल लैंग्वेज में सुपर हिट हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई, लोग आपको जानने लग गए, आपको नेम मिल गया, आपको फेम मिल गया, उसके बाद आप उसको हिंदी में लेकर आए विथ हिंदी के एक्टर। आपने पहले उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में बनाए, उसके बाद वो हिंदी में आई है। बिकॉज आपने रीजनल लैंग्वेज में बनाए थे, तो हिंदी में वो फिल्म बनाना इज़ अ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। अगर आपने कोई सक्सेसफुल फिल्म ऑलरेडी बना चुकी हो, उसको हिंदी में रीमेक करना वो उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। बिकॉज आपने वो लाइफ एक बार जी है, तो हिंदी में बस हिंदी के डायलॉग रहते, सिचुएशन भी वही रहते, बस एक्टर्स चेंज हो जाते, आपकी स्क्रिप्ट भी वही है, आपका स्क्रीन प्ले भी वही है, बस डायलॉग का जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाता है और एक्टर्स चेंज हो जाते। बाकी आपको पूरी फिल्म कंट्रोल सी कंट्रोल वी ही करनी थी। तो आपकी जो गजनी थी, हॉलीडे थी, इवन दरबार के लिए भी आपने, मैंने सुना हो कि रजनीकांत को आपने ब्लेम करे। व्हाट इज़ दिस? मतलब अगर आपकी फिल्म चलेंगी तो फिर डायरेक्टर ए आर मुरुगदोस बहुत अच्छा है। दिल मद्रासी क्यों नहीं चल रही थी? वो तो आपकी रीजनल लैंग्वेज वाली फिल्म थी, वो तो सिकंदर से पहले ही शूट हुई थी। दिल मद्रासी के लिए क्या एक्सक्यूज़ आप बनाओगे? इसमें भी सलमान खान की गलती है क्या? बताओ मेरे को। द प्रॉब्लम इज़, मैं बताता हूँ व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्टर ए आर मुरुगदोस, कि इनको हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, हिंदी इनको समझ में नहीं आती। आप इनके कोई भी इंटरव्यू देखना, अगर आप उनको हिंदी में कोई क्वेश्चन पूछोगे या हिंदी में अगर कोई एक्टर बात कर रहा है तो इनको नहीं समझ में आती है। और वो साउथ से है, वो तमिल इंडस्ट्री से है, तो तमिल साउथ के जो डायरेक्टर है वो हिंदी के एक्टर्स के साथ जब कम्युनिकेट करोगे तो वो कम्युनिकेशन का जो गैप है वो आएगा ही आएगा, ठीक है। आप उससे डिनाई नहीं कर सकते कि कोई भी अगर बंदा साउथ से अगर इधर आएगा और उसको कोई भी अगर हिंदी में बात करेंगे तो ही विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड थिंग। और ये चीज़ है ए आर मुरुगदोस के साथ। आप उनके इंटरव्यूज़ भी देखोगे तो आप देखोगे कि वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, हिंदी में या तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, हिंदी में नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको हिंदी समझने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हिंदी इज़ नॉट मैंडेटरी नहीं है कि वो हिंदी के एक्टर्स को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी जितनी भी फिल्में हैं पहले उन्होंने रीजनल लैंग्वेज में बनाई है, उसके बाद हिंदी में आई है। सिकंदर ओरिजिनल होने के बावजूद वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे थे। व्हेन ही इज़ वर्किंग ऑन ओरिजिनल स्क्रिप्ट इन हिंदी लैंग्वेज, तो आप रिज़ल्ट देखो। और उन्होंने खुद बोला है कि मेरे को हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, हिंदी मेरे को समझने में तकलीफ जाती है। व्हेन यू कांट अंडरस्टैंड हिंदी, आपको हिंदी में आपकी जो पकड़ है वो कमज़ोर है, तो हाउ यू गोइंग टू डायरेक्ट अ हिंदी मूवी? ये मेरे को आप बता दो। मैं सिकंदर की बात ही नहीं कर रहा, आप कोई और फिल्म बना लो। आपकी अगली फिल्म देखना ना, दिल मद्रासी हिंदी में क्यों नहीं करी है? बिकॉज आपकी जो भी फिल्म है आपकी रीजनल लैंग्वेज में चलती है, तभी हिंदी की मार्केट में उसकी डिमांड रहती है, हिंदी के प्रोड्यूसर्स उसके राइट्स खरीदते हैं और हिंदी में बनाते हैं। तो दिल मद्रासी कौन सी फिल्म है, वो क्यों नहीं चल रही? उसके लिए कौन सा एक्सक्यूज़ है आपके पास? इट इज़ ईजी टू ब्लेम एक्टर्स rather
as you as a captain of the ship, the director should be blamed that what you are doing with your script, how you are writing your script. Producer never blame the director, producer blame the actor. Producer cut the fees of the actor, एक्टर्स की जेब में से पैसे जाते, उनको जो फीस मिल रही थी उनका 20% 30% उनकी जेब में से जाता है. बट व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर? अगर डायरेक्टर फेल होता है तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होती क्या? प्रोड्यूसर का कोई टेक नहीं होता है क्या कि डायरेक्टर भी गलत हो सकता है? जब प्रोड्यूसर को लॉस होता है तो एक्टर्स की फीस मिनिमम हो जाती है, एक्टर्स की जेब में से पैसे जाते हैं. पता है क्या आपको ये चीज़? देन व्हाट अबाउट फिर दिल मद्रासी? दिल मद्रासी के बारे में क्या बोलोगे आप हिंदी में, मैं तो सीधा बोलता हूँ, हिंदी में आप एक मूवी बनाओ विथ ओरिजिनल स्क्रिप्ट विथ ओरिजिनल कंटेंट. ये जो हाईलाइट है इशू, ये वाला जो इशू है, कौन से इशू की बात कर रहा हूँ मैं वो भी बताता हूँ. आप एक रीजनल लैंग्वेज में, आप एक तमिल में एक फिल्म बनाओ, तमिल में आपकी पिक्चर चलेंगी डेफिनेटली, बिकॉज यू अंडरस्टैंड तमिल. आप वही कल्चर से हो, वही आपके वैल्यूज है, वही आपके इथिक्स है, वही आपका एनवायरनमेंट है, वही आपका सराउंडिंग है, आप वहाँ पे जन्मे हो. लेकिन आप जब हिंदी में आते हो, हिंदी में आप एक ओरिजिनल फिल्म मेरे को बना के दिखाओ. लिटरली मैं चैलेंज करता हूँ डायरेक्टर ए.आर. मुरुगदोस को कि हिंदी में आप बस मेरे को एक ओरिजिनल फिल्म बना के दिखाओ, और उस फिल्म में अगर आपकी हिंदी का जो रील अंडरस्टैंडिंग का इशू है, अगर वो पिक्चर चल जाएंगी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा. बिकॉज आपको भी पता है कि आपको हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है. यू विल नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट, यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट. सीधी सी बात है. जब आपकी फिल्म चल जाती है देन यू केम फॉरवर्ड टू टेक द क्रेडिट. आई मेड द फिल्म, I have written the film, I directed the film. Then where are you at the time of failure? फेलियर के टाइम बोलो ना, आई एम नॉट एबल टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली, बोलना चाहिए ना. सिकंदर के टाइम नहीं बोला तो दिल मद्रासी के टाइम बोलो. वो तो तमिल पिक्चर है, वो तो आपकी जोन की पिक्चर थी, फिर वो क्यों नहीं चल रही हिंदी मार्केट में? तमिल आपकी सुपरस्टार, रुक्मणी आपकी हीरोइन, शिव कार्तिकेयन आपका हीरो, आपकी इंडस्ट्री के लोग, विद्युत जामवाल, आपने तो इसकी कास्टिंग में क्या क्या नहीं करे. दिल मद्रासी का ट्रेलर देखना, कितना कुछ था, कितना कुछ था. फिर तो इट इज़ ईजी टू ब्लेम दी एक्टर्स, इट इज़ ईजी टू पॉइंट आउट गन ऑन सम अदर शोल्डर. ठीक है, किसी और के ऊपर बंदूक रख के चलाना, दैट इज़ वेरी ईजी. बट एज अ कैप्टन ऑफ द शिप यू शुड, फर्स्ट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज़ द डायरेक्टर. बिकॉज स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और डायरेक्शन, ये जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है डायरेक्टर की. उसकी स्टोरी रहती है, उसी का स्क्रीन प्ले रहता है, उसी का डायलॉग रहता है और उसी का डायरेक्शन रहता है. डायलॉग तो मैं बोलता भी नहीं, बिकॉज डायलॉग तो चलो हिंदी में उनको आता नहीं है, हिंदी में वो कर भी नहीं सकते. डायरेक्शन तो आपका है, स्क्रीन प्ले तो आपका है, स्टोरी तो आपकी है. देन इफ़ यू आर नॉट एबल टू हैंडल सलमान खान प्रॉपरली, सलमान खान तो छोड़ ही दो, शिव कार्तिकेयन आपकी इंडस्ट्री के, आपकी रीजनल इंडस्ट्री के हीरो को आप नहीं संभाल सकती, उसकी फिल्म हिंदी में नहीं चल सकती है. एंड यू ब्लेम सलमान खान फॉर द फेलियर ऑफ सिकंदर रेदर देन ब्लेमिंग योर सेल्फ. तो मैं तो सीधा बोलता हूँ, एक इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि एक ये प्रॉपर, मेरे को प्रॉपर एक हिंदी फिल्म डायरेक्ट करके दिखा दे. प्रॉपर हिंदी फिल्म, ओरिजिनल स्क्रिप्ट, पता चल जाएगा. अगर इनको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो फिर ए.आर. मुरुगदोस ने एक हिंदी में एक फ़िल्म बनानी चाहिए. हिंदी में ओरिजिनल फिल्म मेरे को एक बना के दिखा दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा. तब वो चीज़, अगर ये हिंदी वाला इशू अगर हाईलाइट नहीं होगा कि इनकी अंडरस्टैंडिंग हिंदी में कितनी है या कितनी नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा. इट इज़ ईजी टू रीमेक योर सक्सेसफुल फिल्म इन हिंदी रेदर देन मेकिंग ओरिजिनल फिल्म इन हिंदी. एक ओरिजिनल फिल्म मेरे को हिंदी में बना के दिखा दो तो फिर मैं मानूंगा कि नहीं भाई, बात है ए.आर. मुरुगदोस की. कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना इज़ अ वेरी ईजी. ठीक है, वो चीज़ करना, कॉपी पेस्ट करना इज़ अ वेरी ईजी एज कम्पेयर टू मेकिंग अ गुड कंटेंट ओरिएंटेड ओरिजिनल स्क्रिप्ट. बना के दिखा दो ए.आर. मुरुगदोस को. मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन बनाएंगे आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू अप्रिशिएट हिम कि आई वॉज ब्लेमिंग हिम बट he as a director proved me wrong.
अगर मुझे गलत प्रूफ कर दिए तो मैं लिटरली, मैं भी यहीं पे बैठा हूँ, आप भी यहीं पे हो, मैं खुद बोलूँगा कि AR मुरुगदोस ने भाई गलत प्रूफ कर दिया मेरे को। हिंदी में मेरे को एक ओरिजिनल फिल्म विथ हिंदी सुपरस्टार मेरे को बना के दिखा दो, ये तो मैं सीधा चैलेंज करता हूँ। एंड स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ, फर्स्ट वर्क ऑन योर स्क्रिप्ट, वर्क ऑन योर स्टोरी, वर्क ऑन योर स्क्रीन प्ले, एग्जीक्यूशन के ऊपर काम करो, ठीक है। प्री विजुअलाइजेशन करो, प्री प्रोडक्शन करो, अपॉर्चुनिटी के पीछे मत भागो, इसके साथ काम करना है, उसके साथ काम करना है। भाई स्क्रिप्ट के ऊपर डायरेक्टर एक एक, दो दो, तीन तीन साल देते हैं अपनी एक स्क्रिप्ट के ऊपर, उसके बाद कास्टिंग करते हैं। उसमें उनका प्री प्रोडक्शन, उनकी बाउंड स्क्रिप्ट रहती है विथ स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग वो पूरा होमवर्क करके जाते हैं कि उनको सेट पे तकलीफ ना हो, सेट पे बिल्कुल तकलीफ ना हो। बिकॉज उनको पता रहता है कि मेरा कौन से सिचुएशन पे कौन सा डायलॉग आएगा, कौन सी इस पे कौन सी सिचुएशन पे कब एक्शन सीन आएगा, कौन से सीन पे गाना है, कब गाना है, स्टोरी में डायलॉग क्या रहेगा, हीरो क्या बोलेगा, विलन क्या बोलेगा, वेयर इज़ द सॉन्ग, वेयर इज़ द ट्रेजेडी, वेयर इज़ द इमोशनल सीन, वेयर इज़ द एक्शन सीन। इतना होमवर्क करते डायरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर, इतना प्रॉपर होमवर्क करते। नहीं तो फिर देख लो घाई घाई का प्रोडक्ट बनेगा तो फिर ऐसे हमको सब्जेक्ट मिलते हैं, दिल मद्रासी, सिकंदर, ठीक है। अब मेरे को कोई तमिल बॉक्स ऑफिस मत बताना है इसका। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज द हिंदी मार्केट, बिकॉज वी आर द नॉर्थ इंडियन एंड वी वांट टू सी कि भाई हिंदी में क्या कैसा कलेक्शन करते, बिकॉज हम हिंदी बॉक्स ऑफिस ट्रैक करते, वी ट्रैक द हिंदी कलेक्शन ऑफ दिल मद्रासी, तो हम हिंदी कलेक्शन की ही बात करेंगे। तमिल कलेक्शन भाई हमको कुछ नहीं करना है, तमिल में कितना कर रहा है, तेलुगु में कितना कर रहा है, वी वांट टू सी कि भाई हिंदी में कितना कर रहा है। अगर हिंदी में कमाल करेंगी तो हम फिल्म को अप्रिशिएट करेंगे, और हिंदी में अगर नहीं करेंगी तो वी विल ओपनली क्रिटिसाइज, हम क्रिटिसाइज भी उतनी ओपनली करेंगे। तो सबसे पहले तो जो मैंने चैलेंज दिया वो डायरेक्टर AR मुरुगदोस को, उन्होंने वो चीज़ फुलफिल करके मेरे को दिखा दे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा। ये तो मेरा व्यूज़ था, उनका हिंदी का समझने का प्रॉब्लम है, आप मानो या मत मानो, ये तो मेरा व्यू था, ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन था, ये तो मेरा टेक था। आपकी क्या व्यूज़ है, आपकी क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।